नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रत्यय का अध्ययन कर रहे थे। प्रत्यय अर्थात सफिक्स, ठीक है। इंग्लिश में इन्हें क्या बोलते हैं? सफिक्स। प्रत्यय अर्थात जो शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ को बदल दे, वे प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए, प्रत्यय जो हिंदी के प्रत्यय हैं और संस्कृत के प्रत्यय हैं, वो उन दोनों में रात दिन का अंतर है। देखिए, जैसे आई है, पढ़ है, आना है, आकू है ना, इला है, इन है, रंग है, आई है ना। अब जैसे मान लो ऊपर लिखित उदाहरणों में पढ़ शब्द के बाद में आई, आना, आकू तथा रंग आदि के बाद में इन, इला और आई शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। देखो, पढ़ के आगे अपन ने आई लगा दिया तो क्या बन गया? पढ़ाई। ऐसे ही पढ़ के आगे आना लगा दिया तो पढ़ाना। ऐसे ही पढ़ के आगे आकू लगा दिया तो पढ़ाकू। इस तरह से शब्द बनेंगे। ऐसे ही रंग के आगे इन लगा दिया तो क्या बन गया? रंगीन। रंग के आगे ईला लगा दिया तो क्या बन जाएगा? रंगीला। और रंग के आगे अगर अपन ने आई लगा दिया तो क्या बन जाएगा? रंगाई। तो इसलिए जो अंतिम शब्द देखा जाता है उसे देख करके हम ये पहचान जाते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। इन शब्दों के जुड़ने के बाद में मूल शब्द का रूप तो बदलता ही है और उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लग करके शब्द का अर्थ बदल दे, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग में समानता व अंतर, इन दोनों में समानताएं, ये दोनों ही किसी शब्द के साथ जुड़ करके उनका रूप बदल देते हैं तथा एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। इन दोनों का स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अंतर, उपसर्ग शब्द से पूर्व जुड़ता है। अंतर क्या है इसमें? उपसर्ग तो शब्द के पूर्व जुड़ता है तथा प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। अब देखो क्या है, दोनों में क्या समानता है? ये दोनों ही किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके रूप बदल देते हैं, अर्थात एक नए शब्द का अर्थ का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, और एक होता है स्त्री प्रत्यय, ठीक है। एक अब जैसे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय है, ऐसे ही एक और प्रत्यय जो होता है वह है तद्धित प्रत्यय। वह क्या है? तद्धित प्रत्यय। अब ये देखिए, कृत प्रत्यय में क्या क्या है? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में अंत में लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखो क्या है, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में लग करके, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में लग करके नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखो धातु क्या क्या होगी। देखो जैसे कृत प्रत्यय जैसे आ है, ठीक है। अब जैसे मान लो घेर धातु है, झूल धातु है, पुज धातु है, चित धातु है, तो अब घेर में आ जुड़ गया तो क्या बन गया? घेरा। झूल में आ जुड़ गया तो झूला। पूज में आ जुड़ गया तो पूजा। चित में आ जुड़ गया तो चिता। ऐसे ही अन है तो जैसे मोह में अन जुड़ गया तो मोहन। झाड़ में अन जुड़ गया तो झाड़न। ऐसे ही गम में अन जुड़ गया तो गमन। सह में अन जुड़ा तो सहन। और वच में अन जुड़ा तो वचन। अब देखो अपन पहचान जाएंगे इसमें कौन सा प्रत्यय। जैसे मोहन शब्द आ गया तो अब इसमें पहचान सकते हैं ना अपन प्रत्यय कौन सा है? अन प्रत्यय है ना। फिर झाड़न में भी अन प्रत्यय है, गमन में भी अन प्रत्यय है, ठीक है। सहन में भी अन प्रत्यय है, ठीक है ना। ऐसे ही वाचन में भी अन प्रत्यय है। ऐसा अगला अपना है अंत प्रत्यय। अब भीड़ है और गढ़ है तो क्या बन जाएगा? भिड़ंत और गढ़ंत। ऐसे ही आन प्रत्यय है तो थक और आन, चढ़ और आन, पठ और आन तो पठान बन गया। ऐसे ही बिछ प्लस ओना बिछोना, खेल प्लस ओना खिलौना, है ना, ठीक है। ऐसे ही आओ है तो बह प्लस आओ बहाओ, चढ़ प्लस आओ चढ़ाओ, खिंच प्लस आओ खिंचाओ, बच प्लस आओ बचाओ, है ना। ऐसे ही आवट है तो सज प्लस आवट सजावट, लिख प्लस आवट लिखावट, मिल प्लस आवट मिलावट, थक प्लस आवट थकावट, बन प्लस आवट बनावट। ऐसे ही घबरा है तो घबरा के साथ में यदि आवट है तो क्या बनेगा? घबरावट, है ना, घबराहट। ऐसे ही चिल्लाहट और गुर्राहट, मुस्कुराहट। ऐसे ही छल है तो छल के साथ में आवा है तो क्या लग जाएगा? छलावा, दिखावा, चढ़ावा, बुलावा। ऐसे ही नी है तो मत के साथ में नी लग गया तो मथनी, दिख के साथ में आव लग गया तो दिखावा, है ना। ऐसे ही चढ़ के साथ में आव लग गया तो चढ़ावा और बुला के साथ में आव लग गया तो बुलावा। ऐसे ही झाड़ है और आड़ है
अब नी है, जैसे मान लो नी प्रत्यय है, अब देखिए नी प्रत्यय है तो मथ में नी लग गया तो मथनी, सूंघ में नी लग गया तो सूंघनी, चट में नी लग गया तो चटनी, धोक में नी लग गया तो धोकनी। ऐसे ही आड़ है तो आड़ में ऊ लग गया तो झाड़ू, और आड़ में ऊ लग गया तो आड़ू। इस तरह से हमारे शब्द बनेंगे। ऐसे ही आगे है, बंद है तो बंद में न लग गया तो बंधन, बेल में न लग गया तो बेलन, और झाड़ में न लग गया तो झाड़न। ऐसे ही हंस में बड़ी ई लगी तो हंसी, बोल में ई लगी तो बोली, गुड़क में ई लगी तो गुड़की, और फांस में ई लगी तो फांसी शब्द बन गया। ऐसे ही पाठ प्लस अक पाठक, धाव प्लस अक धावक, सहाय प्लस अक सहायक, पाल प्लस अक पालक। ऐसे ही चढ़ प्लस एया तो चढ़या, पढ़या और गवया। इस तरह से हमारे शब्द बनेंगे। ऐसे ही विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय जिससे कि विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे मान लो पढ़ में आकू लग गया तो पढ़ाकू। अब पढ़ाकू किसी भी बच्चे का विशेषण हो सकता है कि बच्चा बहुत पढ़ाकू है, तो मतलब आकू प्रत्यय है तो मतलब ये क्या है, विशेषण बना दिया इसने। ऐसे ही लड़ाकू। ऐसे ही अक्कड़ है तो घुमक्कड़, भुलक्कड़, भुजक्कड़, है ना। बिक है तो बिक में आऊ लग गया तो बिकाऊ, चलाऊ और टिकाऊ। ऐसे ही लूट है तो लुटेरा, कमेरा। ऐसे ही घट है तो घटिया, बढ़िया और छलिया। ठीक ऐसे ही लड़ है तो आका, लड़ाका और कड़ाका। ईयल है तो मरियल, सड़ियल और अड़ियल। पूजा है तो पूजनीय, पठनीय, स्मरणीय। खा है तो खाऊ, कमाऊ और चलाऊ। ऐसी आलू है तो कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। हार है तो पालनहार, होनहार। और आलू है तो झगड़ालू। ठीक है, झगड़ के साथ में आलू है तो क्या बन जाएगा, झगड़ालू। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है अपना तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय है तो तद्धित प्रत्यय में, है ना, तद्धित प्रत्यय में देखो क्या होगा, वे शब्दांश जो संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम के अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय बनते हैं। वे शब्दांश जो अंश, विशेषण व सर्वनाम के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को तद्धितांत शब्द कहते हैं। जैसे भूख प्लस आ भूखा, प्यास प्लस आ प्यासा, धन प्लस ई धनी, लोभ प्लस ई लोभी, गरम प्लस ई गर्मी, खेत प्लस ई खेती, बुरा प्लस ई बुराई, भला प्लस ई भलाई, चतुर प्लस ई चतुराई, रसोई प्लस ईया रसोईया, मुख प्लस ईया मुखिया, लोटा प्लस ईया लुटिया, चूहा प्लस ईया चूहिया और कुत्ता प्लस ईया कुतिया। इस तरह से एरा, मामा प्लस एरा ममेरा, चाचा प्लस एरा चचेरा, फूफा प्लस एरा फुफेरा, सांप प्लस एरा सपेरा। ऐसे ही आस शब्द है तो मीठा प्लस आस मिठास, खट्टा प्लस आस खट्टास, रंग प्लस ईला रंगीला, चमक प्लस ईला चमकीला, हठ प्लस ईला हठीला, रस प्लस ईला रसीला। ऐसे ही दुकान शब्द हैं तो दुकान प्लस दार दुकानदार, जमीन प्लस दार जमींदार। ऐसे ही संगीतकार, कलाकार, कहानीकार, पत्रकार, जादूगर, गर प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, जादूगर, सौदागर, बाजीगर। ऐसे ही मोर प्लस नी मोरनी, शेर प्लस नी शेरनी, ऊंट प्लस नी ऊंटनी, जाट प्लस नी जाटनी, कोठा प्लस री कोठारी, छाता प्लस री छतरी, बांस प्लस री बांसुरी, आपा प्लस नी बुढ़ापा, मोटा प्लस आपा मोटापा, पूजा प्लस आपा पूजापा। ऐसे ही ता प्रत्यय है तो ता में मानव प्लस ता मानवता, दास प्लस ता दासता, कटु प्लस ता कटुता, लघु प्लस ता लघुता। ऐसे ही इक प्रत्यय है तो सप्ताह प्लस इक तो साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और वार्षिक। ऐसे ही नमक प्लस इन नमकीन और कुल प्लस इन कुलीन। ऐसे ही सुगंध में सुगंध प्लस इत सुगंधित, पुष्प प्लस इत पुष्पित और आनंद प्लस इत आनंदित, अंकुर प्लस इत अंकुरित। ऐसे ही इमा, लाल प्लस इमा लालिमा, काला प्लस इमा कालीमा, हरित प्लस
ईमा हरितिमा, आहट में ऐसे चिकना में जुड़ेगा तो चिकनाहट, कड़वाहट। ऐसे ही अपना में त्वा जुड़ेगा तो अपनत्व, ममत्व, पशुत्व, मनुष्यत्व। ऐसे दूध प्लस वाला दूध वाला, सब्जी प्लस वाला सब्जी वाला, पान प्लस वाला पान वाला, दवाई प्लस वाला दवाई वाला, सोना प्लस आर सोनार, लोहा प्लस आर लोहार, रूप प्लस वान रूपवान, गुण प्लस वान गुणवान, धन प्लस वान धनवान, 7 प्लस वा सातवा, 5 प्लस वा पाँचवा, 8 प्लस वा आठवा। ऐसे ही मुंबईया, जयपुरिया, है ना, और नागपुरिया। तो इस तरह से हमारे ये जो कुछ प्रत्यय हैं जो इस तरह से जुड़ करके बन गए। अब आगे देखिए, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अक प्रत्यय तो रक्षक भक्षक, अन है तो वंदना और तुलना, अन है तो शासन और पालन, ये है तो राष्ट्रीय और भारतीय। ऐसे ही मान है तो श्रीमान बुद्धिमान, ये है तो पूज्य और पाठ्य, ईमा है तो महिमा और मधुरिमा। ऐसे ही आना है तो रोजाना सालाना मेहनताना, दान है तो पानदान कमलदान और कलमदान, रोशनदान फूलदान, नाक है तो दर्दनाक खौफनाक शर्मनाक, मंद है तो अक्लमंद ज़रूरतमंद गरजतमंद और दौलतमंद। ऐसे ही बाज है तो चालबाज धोखेबाज दगाबाज। ऐसे ही गी है तो दीवानगी पेशगी आवारगी और मर्दानगी। खाना है तो दवा खाना तोप खाना। ऐसे ही शराब खाना। पोष है तो तख्त पोष और मेज पोष और नकाब पोष। तो इसी तरह से अनु उपसर्ग है और करण है और ये प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा, अनुकरणीय। ऐसे ही अभिमान अभिमानी, अनेकता, अप है तो मान और इत अपमानित, उप है तो कार और ई उपकारी, स्व है तो देश और ई स्वदेशी, नी है तो डर और ता निडरता, ना है तो समझ प्लस ई ना समझी। ऐसी स प्लस फल प्लस ता सफलता, सु प्लस गंध प्लस इत सुगंधित। तो इसी तरह से अब देखो एक बार इसको हम दोहरा लेते हैं। देखो, शब्द के अंत में लगाए गए प्रत्यय क्या कहलाते हैं, शब्द क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। धातुओं तथा क्रियाओं के अंत में लग करके नए शब्द का निर्माण करने वाले प्रत्यय तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और एक वहाँ जो संस्कृत भाषा में एक स्त्री प्रत्यय भी होता है। तो इस तरह से मित्रों मैंने आपको अपने जो प्रत्ययों से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और यदि आपको इससे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न मुझसे पूछना है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से आप मुझे अपने प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से दूंगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।